नमस्कार दोस्तों। मैं चंदर दुआ, आपका टैली पार्टनर। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। अकाउंटिंग का मतलब अकाउंट्स को मेंटेन करना, और इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल। और इजिकल टू। दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ये बताती है कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। टोटल ऑफ डेबिट is always equal to total of credit, और assets is always equal to liabilities plus capital, और equity। इसका मतलब ये है कि अगर हम 10,000 रुपए की कोई एसेट खरीदते हैं, तो वो किसके बराबर होगी? या तो वो उधारी पे आएगी, या वो कैपिटल से आएगी, या वो दोनों से आएगी। मान लीजिए 5,000 रुपये हमने उधार किए और 5,000 रुपये का हमने कैपिटल लगाया, तो हमारे जो ये 10,000 थे एसेट्स के, वो लाइबिलिटी और इक्वल कैपिटल के इक्वल हो गए। दोस्तों, जब हम कहते हैं टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, इसको हम सिंपल भाषा में अगर समझें तो दिस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। और जब हम कहते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी एंड कैपिटल, दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट। दोस्तों, इसको हम अगर ज्यादा डिटेल में समझें तो हम एक आर्टिकल जो टैली सॉल्यूशन ने प्रिंट किया हुआ है उसको स्टडी करते हैं। उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये आर्टिकल है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। बैलेंस शीट ऑलवेज बैलेंसेस एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर कैपिटल, जैसा कि अभी हमने इसको स्टडी किया था। अगर हम इसके एग्जाम्पल लेना चाहें तो ये हमें कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई है। जैसे जनवरी 1 को इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ 20,000 इंडो एशियन रुपीज। ये एक फर्म का नाम है
दिस इज द बिजनेस फर्म जिसका हमने अकाउंट्स बुक मेंटेन करना है। इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ 20,000, तो पहली ट्रांजैक्शन है कि हमने 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तो एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर कैपिटल। तो कैपिटल बॉट इनटू बिजनेस 20,000 ये एसेट्स में आ गया और ऑनर कैपिटल 20,000 इक्विटी में चला गया। सेकंड ट्रांजैक्शन इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दास एंड कंपनी फॉर रुपीज 22,000 इंडो एशियन रुपए। इंडो एशियन इज ओवर बिजनेस नेम। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दास एंड कंपनी 20,000, तो यहाँ पे 2,000 रुपए की जो गुड्स थी वो हमारे एसेट्स में आ गई और क्योंकि वो उधारी पे खरीदी गई तो वो लायबिलिटीज में चली गई। दोस्तों थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर 8,000 ऑन कैश। तो दोस्तों ये रिवाइज्ड इक्वेशन यहाँ पे 20,000 प्लस 2,000 22,000 एसेट्स की हो गई और 22,000 ही हमारी लाइबिलिटीज ही हो गई, जिसमें 2,000 हमारे लाइबिलिटीज में है और 20,000 इक्विटी में है। थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज गुड्स फॉर रुपीज बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर 8,000 इंडो एशियन रुपीज एंड ऑन कैश। तो यहाँ पे देखिए हमने प्लांट एंड मशीनरी 8,000 रुपए की खरीदी, 8,000 रुपए की खरीदी और यहाँ पे हमने 8,000 हमने प्लांट एंड मशीनरी में ऐड कर दिए और 8,000 ही हमने कैश में माइनस कर दिए, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी एंड कैश बोथ आर एसेट्स। तो टोटल फिर उतना का उतना ही रह गया, 22,000 हमारा एसेट्स का और 20,000 2,000 और 20,000 हमारा कैपिटल का। दोस्तों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज गुड्स फॉर 4,000 ऑन कैश। तो दोस्तों 4,000 रुपए की हमने चीजें खरीदी, तो इसमें भी हमारी क्योंकि गुड्स भी हमारी एसेट्स है और कैश भी हमारा एसेट्स है, तो वो दोनों फिर माइनस प्लस हो गए एसेट्स में ही, लायबिलिटीज पे उनका कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये फिर से हमारी रिवाइज इक्वेशन हो गई 22,000 प्लस इजिकल टू 2,000 प्लस 20,000। दोस्तों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी सोल्ड गुड्स फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 4,000 प्लस प्रॉफिट 2,000 6,000। तो हमने 6,000 रुपए 4,000 रुपए का हमने गुड्स बेचा और 2,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। तो जो प्रॉफिट हो गया वो हमारा हम अलग से लेंगे और जो हमने चीजें बेची उसमें हमने क्या किया, 4,000 रुपए की हमारी गुड्स माइनस हुई और 4,000 रुपए का ही कैश माइनस हुआ। तो दोस्तों 4,000 कैश प्लस हो गया और 4,000 की गुड्स माइनस होगी, तो दोनों फिर से करंट एसेट्स में हमारे आ गए और हमारा इक्वल टोटल फिर से उतना ही है। 22,000 रुपए हमारे टोटल में है, 2,000 रुपए हमारे इक्विटी में है, 20,000 इक्विटी में है और 2,000 करंट लाइबिलिटीज में है। दोस्तों जो हमने 6,000 रुपए की चीजें बेची उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री थी हमारी 4,000 रुपए। तो सेल्स में जो था वो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 4,000 थी, वो हमने माइनस कर दी और 6,000 रुपए हमने एसेट्स में जोड़ लिए क्योंकि हमारे पास कैश आ गया और 2,000 रुपए हमारी इक्विटी में चले गए क्योंकि वो हमें प्रॉफिट हो गया। तो रिवाइज इक्वेशन हमारी हो गई 24,000 2,000 प्लस 22,000।
दोस्तों इसी तरह दास एंड कंपनी ने 1,000 रुपए पे किए, तो 1,000 रुपए हमारे कहाँ चले गए? दास एंड कंपनी जो हमारी करंट लाइबिलिटी से पहले चल रहा था उसको 1,000 रुपए दिए और 1,000 रुपए हमारा कैश कम हो गया, तो 1,000 रुपए लाइबिलिटीज में कम हुए और 1,000 रुपए हमारे कैश में कम हुए, तो हमारा टोटल कितना हो गया? 23,000। 1,000 प्लस 22,000। तो दोस्तों हम रेगुलरली ये चीज देख रहे हैं कि हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन उसी तरह बन रही है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि मिस्टर बाई ने 3,000 रुपए हमें दिए जो हमने उनको पहले सेल करी थी। तो इसमें क्या हुआ? कैश कैश हमारे पास प्लस हो गया और डेटर हमारे माइनस हो गए। तो दोस्तों हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आया क्योंकि इसमें करंट लायबिलिटी का कोई पार्ट नहीं है। फिर हमने 6,000 रुपए की सैलरी पे करी, तो जैसे ही सैलरी पे करी तो हमारे एसेट्स में 6,000 रुपए कैश चला गया, तो 6,000 माइनस हो गया। और अब क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस था तो वो हमारे इक्विटी में से माइनस हो गया, क्योंकि वो हमें एक किस्म से लॉस हुआ। तो हमारी इक्वेशन हो गई 23,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 17,000, और 1,000 रुपए हमारी लाइबिलिटी है और 6,000 रुपए 22 में से माइनस होकर के आ गए 16,000। तो दोस्तों इसी तरह हम देख रहे हैं हर ट्रांजेक्शन के बाद हमारा जो है अकाउंट्स वो हमेशा इक्वल ही है, एसेट्स और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल वो हमारा इक्वल चल रहा है। दिस इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके बाद हमारी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल रहेगा वो ऑलवेज इक्वल रहेगा। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें जेवीसी सॉल्यूशंस पे या हमारे इस रिमार्क्स पे आप हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।